नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टारगेट 7। इस चैनल को बनाने का हमारा मेन उद्देश्य है कि इसमें प्रत्येक दिन प्रत्येक सब्जेक्ट के 7 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपको प्रतियोगी परीक्षा में बहुत तो लाभदायक होंगे। जैसा कि बोर्ड पे हमारे लिखा हुआ है क्वेश्चन, एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई, उसके कम किए गए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि यह उसके प्रारंभिक वेतन के बराबर हो जाए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग इनके उत्तर कमेंट में करिए। अब हम देखते हैं इसका हल होगा कि 10% दिया हुआ है, 10% का होता है 1/10। नीचे की जो वैल्यू आती है वो हमारी अपने में पूर्ण होती है, मतलब इसका वेतन 10 रहा होगा और 1 कम कर दिया जाए तो इसका वेतन हो गया 9। अब इसका नया वेतन 9 है, 9 में कितना बढ़ा दिया जाए कि इसके प्रारंभिक वेतन में कोई कमी ना पड़े। तो देखते हैं, कमी 1 की हो रही है तो 9 आ रहा है, 9 में 1 जोड़ा जाएगा 10 हो जाएगा, यानी वृद्धि 1 ही की जाएगी। तो 1/9 प्रतिशत निकालना है, 100 से गुणा कर देंगे, भाग करेंगे तो 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, 1 बचेगा। ये हमारा आंसर रहा। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। यदि x का मान y के मान से 25% कम हो तो y का मान x के मान से अधिक है। तो देखते हैं, 25% का होता है 1/4। अभी हमने बताया था पहले क्वेश्चन में, जो नीचे की वैल्यू होती है अपने आप में पूर्ण होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा जो x का मान है y के मान से 25% कम है, यानी किसका मान है, x का मान कम है। तो यह जो ऊपर वैल्यू आती है वही माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 3, यानी ये हमारा 3 आया, ये 4 है, ये अपने आप में पूर्ण वैल्यू है। अब देखते हैं कि कह रहा है कि 3 में कितना जोड़ा जाए कि इसके मान में कोई परिवर्तन ना पड़ा। तो अगर हम 3 में 1 ही जोड़ेंगे तब बराबर 4 होगा। तो 1 जोड़ने पर प्रतिशत निकालना है कि इसमें कितना प्रतिशत जोड़ा जाए, बटे 3, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो निकालेंगे हम, 3 3 9, 1 बचा, 10 हुआ, 3 3 9, 1 बचेगा, ये प्रतिशत। देखिए ऑप्शन में हमारा पहला ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा है। 2 क्वेश्चन हमने पढ़े हैं कमी पर आधारित। अगला क्वेश्चन जो हमारा तीसरा है, इस पे वृद्धि होगी प्रतिशत में। यहाँ पे देखिए साफ लिखा है अधिक। पिछले 2 क्वेश्चनों में हमने कहा था कि कमी हुई, इसमें हो रही है वृद्धि यानी अधिक। तो इसमें देखते हैं हम, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो मान लीजिए बी की आय ए की आय से x% कम है, तो x का मान कितना होगा। तो निकालते हैं हम। तो 10% का होता है 1/10। अब आप लोग देख रहे होंगे कि 10% का 1/10 कैसे आ गया। तो हम निकालते हैं, देखिए 10 और प्रतिशत का मतलब होता है 100। तो 100 बटे में करते हैं, ये 0 से ये 0 काट दिया, ऊपर 1 बचा, नीचे 10 बचा। तो इसलिए 10% का डायरेक्टली निकाल लेते हैं हम 1/10। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 10% की वृद्धि की गई, मतलब वैल्यू थी हमारी 10 और 10 में 1 की वृद्धि हो गई, तो टोटल कितना हो गया 11। अभी देखो पिछले क्वेश्चन में हम कर रहे थे कि कमी, तो यहाँ पे माइनस का निशान लगा रहे थे। इसमें कर रहे हैं वृद्धि, तो यहाँ पे प्लस का निशान करके हमने कर दिया 11। मतलब वैल्यू हमारी थी 10, हो गई 11। अब हमें कह रहा है कि इसमें कितनी की कमी कर दी जाए, तो 10 ही 10 रहे। तो यहाँ पे क्या है, 1 की वृद्धि की जा रही थी तो 11 हो गया, 11 में 1 कम कर देंगे 10 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 1 को ऊपर रखेंगे जितना हम जोड़ेंगे, और हम परसेंटेज किस पे निकालेंगे, प्रतिशत निकालने हैं 11 पे, तो उसे हम कर देंगे नीचे यानी बटे में। अब हमें प्रतिशत निकालना है, गुणा कर देंगे 100 से। तो ये हमारा हो जाएगा 100/11।
अब 100 में 11 से भाग देंगे, 11 निमा 99, एक बचा जो ऊपर रख देंगे बटे 100, सॉरी 11, ये हमारा 9 सही 1/11%, जो कि आंसर ए। ये रहा आपका व्हाइट बोर्ड पे 14 क्वेश्चन। तेल के भाव में 25% वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी को तेल की खपत में कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि इस मद में खर्च ना बढ़े। मतलब वो गृहिणी अपने खर्चा में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे कि उसका खर्चा बराबर रहे, उसका ना बढ़े। तो देखते हैं हम 25%। 25% को हम भिन्नात्मक रूप में लिख सकते हैं 1/4। इसको फिर से हम समझा देते हैं कि 25% और प्रतिशत का होता है बटे 100, 25 से कम 25 चौके 100, यानी एक ऊपर नीचे 4, यानी उसकी जो खर्चा होगा 4 है, 4 में 1 की वृद्धि कर दी जाए, यानी 1 को बढ़ा दिया जाए तो वृद्धि में हो जाएगा उसका 5, यानी उसका अब खर्चा कितना हो गया 5, यानी 5 में उसको कितना कम कर दिया जाए कि उसका खर्चा क्या है बराबर रहे। तो अब देखिए वृद्धि 1 को की जा रही तो जोड़ा भी घटाया भी 1 ही जाएगा, तो 1 घटाया गया टोटल वैल्यू पे निकाला जाएगा 5 पे, अभी तक हम 4 पे निकाल रहे थे। तो 5 को हम नीचे रखेंगे यानी हर में रखेंगे गुणे 100 भाग 5 कम 5, 5 दूनी 10, 20%, जो कि हमारा आंसर पहला है। अगला प्रश्न संख्या 5। किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है, अंततः संख्या होती है। यह संख्या पे कितना प्रभाव पड़ेगा। अभी तक 4 क्वेश्चन हमने देखे हैं। पहले 2 क्वेश्चन कमी की गई, फिर 2 क्वेश्चन वृद्धि। अब वृद्धि और कमी यानी वृद्धि और उसके कमी में दोनों मिक्स क्वेश्चन हैं। तो देखिए पहले कह रहा है कि वो अपने 20% को बढ़ा देता है, फिर 20% को घटा देता है, फिर उसकी संख्या पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ज्यादा होगी या कम होगी। तो देखते हैं 20% को भिन्नात्मक में रूप में लिखेंगे 1/5, 1/5, यानी अब इसमें कह रहा है कि पहले वृद्धि तो यानी प्लस का निशान, फिर दूसरा है 20% यानी इसमें क्या है कमी, तो इसका भी 20% का 1/5 ही होगा, और इसमें माइनस कर देंगे। वृद्धि करने पे कितना हो जाएगा 6 और कमी करने पे कितना हो जाएगा 4। देख लेते हैं अब, यानी हम इससे लिख लेते हैं पहले और बाद। पहले संख्या हमारी रही होगी 5 और वृद्धि करने पे हो गया 6, फिर संख्या 5 और कमी करने पे हो गया 4। टोटल देख लेते हैं पहले की संख्या कितनी होगी, गुणा करा लेते हैं 5 25 और इसकी इधर गुणा करा लेते हैं 6 चौक 24। अब देखते हैं पहले संख्या या पहले हमारी जो वैल्यू होगी 25 होगी, बाद में अब हो गई 24। कमी कितने की हो रही 1 की, तो यहाँ पे देख लेते हैं 1 की कमी हो रही है। तो जो कमी हो रही है उसे हम अंश में रखेंगे। अब हम देखेंगे अपने पूर्ण वैल्यू पे निकालते हैं किसी को कितने की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे 25 गुणे 100, अब काट देंगे 25 से कम 25, 25 चौके 100, यानी 4% की कमी हो रही है। यहाँ पे कमी तो दर्शा रहा है, तो 4% की क्या हो गई कमी हो गई। ये हमारा आंसर रहा। अगला क्वेश्चन है 6। यदि किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की कमी कर दी जाए और फिर 20% की वृद्धि कर दी जाए तो पुस्तक के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन होगा। देखते हैं हम इसको हल करके। 25% का होता है 1/5,
4। फिर अगला लिया हुआ है 20%। 20% का होता है 1/5। अब देखते हैं कि पहले क्या की जा रही है, कमी की जा रही है। तो 4 था, 1 कम हो गया तो कितना बचा, 3। फिर आगे कह रहा है कि 20% की वृद्धि की जा रही है, तो मतलब 1 जोड़ दिया जाएगा तो ये हो जाएगा 6। अब देख लेते हैं हम, यानी वही चीज पहले फिर बाद में कितना होगा। तो पहले वस्तु थी हमारी 4, कमी हो करके हो गई 3, फिर 5 थी, अगली हो गई 6। वही गुणा कर लेंगे हम, 5 चौके 20 और 6 तियां 18, यानी पहले वस्तु थी 20, अब हो गई 18। तो कितने की कमी हो रही, 2 की कमी हो रही है, 2 की कमी। परसेंटेज याद करेंगे हम, 2/20 गुणे 100, 2 1 कम 2, ये 0 से ये 0, बचा कितना, 10%। क्या हो रही है, कमी हो रही है। पहला ऑप्शन सही है हमारा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं 7 नंबर। यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखते हैं 20%, 20% का होता है 1/5। अब हम देखेंगे कि पहले लंबाई हो गई, बी चौड़ाई हो जाएगी, 20% का भी 1/5, यानी प्रत्येक भुजा कह रहा है। तो आयत में 2 भुजाएं होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई में पहले 20% की वृद्धि हुई, फिर उसके चौड़ाई में 20% की वृद्धि हुई। तो वृद्धि का मतलब जुड़ना, यानी 5 उसकी पहले लंबाई होगी और 1 की वृद्धि हो जाएगी, तो हो जाएगी वृद्धि उसकी लंबाई 6। इसमें भी 20% की वृद्धि कह रहा है, यानी 1/5, यानी 1 की वृद्धि होगी, तो इसकी चौड़ाई हो जाएगी 6। देख लेते हैं हम, पहले बाद में। आयत का, यानी आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। पहले उसकी लंबाई थी 5, बाद में हो गई उसकी 1 बढ़ने पे 6। फिर चौड़ाई उसकी पहले थी 5, 1 बढ़ने पे हो गई 6। अब हमें पता है आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 25 और 6 36, यानी उसका पहले आयत था 25, अब हो गया 36। तो कितने की वृद्धि हो गई, 11 की वृद्धि हो गई। जब 11 की वृद्धि हो गई तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो 25% पे ही, यानी 25 पे ही निकाला जाएगा। तो 11/25 100 से गुणा करा देंगे, 25 से कम 25, 25 चौके 100, यानी 11 गुणे 4, 11 चौके 44%। 44% आंसर हमारा हुआ सी, 44%। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे 7 क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे हुए हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।